बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कुरानी वज़ाइफ चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मैं आपके लिए इस्तग़फ़ार को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या बरक़ात इसकी हासिल होती हैं। अगर आप औलाद के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं, औलाद की नेमत से अगर आप महरूम हैं, औलाद के लिए पढ़ने जा रहे हैं, तो इस्तग़फ़ार को, अस्तग़फ़िरुल्लाह को आप किस तरह से पढ़ेंगे कि अल्लाह पाक आपको जल्दी औलाद दे दे, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो अस्तग़फ़िरुल्लाह को आप किस तरह से पढ़ें, ये भी बताऊंगा मैं आपको। अगर आप मुश्किलात में हैं, परेशानियों में फंसे हुए हैं, तो अगर आप जो है इन परेशानियों से निकलना चाहते हैं तो मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आप अस्तग़फ़िरुल्लाह को किस तरह से पढ़ें कि अल्लाह पाक आपकी फ़ौरी मदद कर दें। इसके अलावा कोई भी मौली परेशानी है, आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, तो अस्तग़फ़िरुल्लाह को किस तरह से आप पढ़ें कि आपकी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इस अमल को बताने से पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता हूँ कि मेरी जो भी मुसलमान बहनें और भाई जो मेरी आज की ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो परेशान है, अपने किसी भी मकसद में कामयाबी चाहते हैं, तो मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से और आज के ये अमल करने की बदौलत से अल्लाह पाक उनके मकसद में कामयाबी अता कर दे। जो भी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना चाहते हैं अल्लाह पाक उन्हें वो अता कर दे। आमीन। तमाम मेरे बहन और भाई कमेंट में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिख दें। कोई पता नहीं कि किसकी आमीन कबूल हुई और अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल कर लें। मेरे बहन और भाइयों, अगर हम अस्तग़फ़िरुल्लाह की बरक़ात आपके साथ शेयर करें तो चंद फजीलतें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमेशा इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म की तंगी से निकलने की जो राह है, जो रास्ता है, वो उसके लिए खोल देता है। हर गम फ़िक्र से उसे निजात मिल जाती है और ऐसी ऐसी जगह से उसे रिज़्क़ मिलना शुरू हो जाता है कि उसके वहम व गुमान में भी नहीं होता है। सुबहानल्लाह, कितनी ज़्यादा फजीलत है। अब आपने करना यह है कि अगर आप औलाद के हवाले से इस्तग़फ़ार का ये अमल करने जा रहे हैं, अगर आप औलाद की नेमत से महरूम हैं, औलाद के लिए परेशान हैं, औलाद के लिए तरस रहे हैं, तो आपने करना यह है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह को आपने असर की नमाज के बाद, जब आप नमाज असर अदा कर लें, उसके बाद आपने जो है अस्तग़फ़िरुल्लाह को आपने जब तक कि सूरज ग़रूब नहीं हो जाता है, नमाज मगरिब का टाइम करीब नहीं आ जाता है, आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह को आपने पढ़ते रहना है। आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह को पढ़ते रहना। जैसे ही नमाज मगरिब का टाइम करीब आ जाए तो आपने एक तस्बीह जो है या अरहमर राहिमीन की आपने पढ़नी है और अल्लाह पाक से आपने दुआ मांग लेनी है। यकीन कीजिए, अगर ये अमल आप कर लेते हैं तो अल्लाह पाक आपको बहुत जल्दी औलाद की नेमत से नवाज देगा। इसके अलावा अगर आप कारोबार में तरक्की चाहते हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आपने कोई नया कारोबार शुरू किया हुआ है और आप चाहते हैं कि आपका कारोबार जो है वो जल्दी से चलना शुरू हो जाए, तो आपने करना ये है कि हर नमाज के बाद, हर नमाज पढ़ने के बाद एक तस्बीह जो है अस्तग़फ़िरुल्लाह की आपने करनी है और अल्लाह पाक से आपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और अल्लाह पाक से गुनाहों, जो आपसे जो भी गुनाह हो गए हैं, जो कि आपकी दुआओं को कबूल नहीं हो रहे दे रहे, उनके लिए अपने अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी है और अपने कारोबार में तरक्की के लिए आपने दुआ करनी है। ये अमल करें। साथ नमाज पंजगाना जो है उनको पढ़ने का मामूल बनाएं, क्योंकि अगर कोई शख्स नमाज जो है पाबंदी के साथ पढ़ता है तो अल्लाह पाक जो है जो भी परेशानियाँ होती हैं, मुश्किलात, उसके लिए हल कर फरमा देता है और जो भी वो मांगता है उसको मिलना शुरू हो जाता है। तो ये अमल कारोबार में तरक्की के लिए करें। इसके अलावा अगर आपके ऊपर आए दिन कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, कोई ना कोई मुसीबत आप पर आ जाती है, किसी मुश्किल में आप फंस जाते हैं, तो आपने करना यह है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह को आपने पढ़ना शुरू कर देना है। आपने अनलिमिटेड टाइम में, लातदाद मिकदार में आपने बस पढ़ते रहना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। जो भी आपके दिल में मकसद होगा, अल्लाह पाक से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला वो आपको मिल जाएगा, आपकी हर बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। तो ये परेशानियों से निकलने के लिए एक नहायती ख़ास अमल है, क्योंकि अगर आप अस्तग़फ़िरुल्लाह को अपने ऊपर लाजिम कर लेते हैं, इसको पढ़ना शुरू कर देते, तो अल्लाह पाक ऐसी ऐसी जगह से आपके लिए मदद फराहम करते हैं कि आपके वहम व गुमान में भी नहीं होता है। अगर आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, कर्जा नहीं उतर रहा है, आप माली परेशानी में फंसे हुए हैं, तो रात को इशा की नमाज के बाद, इशा की नमाज पढ़ने के बाद आपने 333 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 इसको आपने पढ़ना है और अल्लाह पाक से आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी अल्लाह पाक आपको परेशानियों से निकाल देगा, आपकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। तो ये आज का अमल आप लाज़मी करें, इस वीडियो को लाज़मी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।